आज हम लोग जो टॉपिक है वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। द्विनामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में कहते हैं द्विनामकरण। द्विनामकरण पद्धति, ठीक। अच्छा, इसके पहले एक चीज और जो है वहां पे देख लेना, दो फुल फॉर्म दिया है, एक ICZN, एक दिया है ICBN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान आपको ये देना है, गलती जहां आप करते हो, बॉटनी के लिए यहाँ पे फॉर है और जूलॉजी के लिए ऑफ है। ऐसे ध्यान देना, बॉटनी यानी कि फ्लोरा, फ्लोरा F से शुरू होता है तो फॉर F से शुरू है ना। अच्छा, जैसे हम लोग देखो उस दिन ये देखे थे ना कि रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग में होता है। ह्यूमन में क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होता है क्या? नहीं, सब में नहीं होता है। वहां पे एक चीज हम लोग देखे थे, कॉन्शियसनेस की बात जो किए थे, छोटा बच्चा होता पट पट पीट रहा, चेतना इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा। ये वाला, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। ये दोनों एक प्रकार की आप संस्था इनको कह सकते हो। ये वो है जैसे कोई नया जीव मिला, ठीक, नया जीव हमको मिला, कहीं पे गए नया जीव हमको मिल गया, उसको हम लोग कैरेक्टराइज किए, अब उसका हमको नाम रखना है, तो कैसे रखा जाएगा, उसके लिए क्या क्या नियम कार्य कानून है, वो यही दोनों डिसाइड करते हैं। अगर वो एनिमल है ये डिसाइड करता है ICZN, बॉटनी है प्लांट का केस है तो कौन करेगा यहाँ पे? ICBN करता है, ठीक। तो वहीं पे जहां हम लोग देखे थे जो कॉन्शियसनेस थी यानी कि चेतना था, कोमेटोज पेशेंट थे, जैसे हम लोग कहते हैं ना उस आदमी की डेथ हो चुकी है, तो कैसे आप पता करोगे कि उस आदमी की डेथ हो चुकी है? हाँ, कैसे? सांस चेक करेंगे, इसके बाद चल रहा है इंजन। हाँ बोलो। देखो डेथ तो चलो ठीक है, आप पता कर लेते हो कि उसका सांस रुक गई है, ये सब धड़कना बंद हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन अब मान लीजिए कि उसको बायोलॉजिकल डेथ उसकी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, 24 सेकंड तक मरने के बाद जिंदा रहते हैं। थोड़ा देखते हैं बायोलॉजिकल डेथ या क्लिनिकल डेथ कहोगे ज्यादा सही होगा। क्लिनिकल डेथ सही रह ज्यादा है ना। क्लिनिकल डेथ साल कैसे होती है? आप मूवीज वगैरह देखते हो, खासकर पुरानी मूवीज में, जब किसी के यहाँ तबीयत गड़बड़ होती थी, हीरो या हीरोइन कोई भी होते थे, तो जाते थे डॉक्टर को लिवाया, है ना। डॉक्टर झोला वाला अपना लेके आता था, जाता था, करता क्या था, हाथ पकड़ा, हाथ जो है देखा, बुखार है, हाथ जो है यहाँ पे अपना कुछ देखे, देखने के बाद टाच लिए, टाच लेने के बाद कुछ आँख जला के देखे, आँख जलाने के देखने के बाद आई एम सॉरी ही इज नो मोर, मृत हो गई, झोला उठाए चले गए ना। तो वो आँख में क्या देखता था और यहाँ हाथ में क्या देखता था, जो कि उसको पता चल गया कि इस आदमी की नहीं उस आदमी की डेथ हो चुकी है ना। मौत तो है, शाश्वत सत्य है, उससे डरने का शरीर डरता है। तो कैसे उसका प्रोसेस होता है, कैसे वो स्टेप होता है, वो हम लोग देखते हैं एक मिनट के लिए। ठीक,
सबसे पहले चेक करते हैं पल्स। धड़कन। पल्स माने ये जो यहाँ पे सारी पल्स हो गई। आप ध्यान से देखोगे, जब आप प्रेस करोगे तो हल्का हल्का वो जंपिंग करता है, कूदता है, पूरी नहीं आएगा, जंपिंग करेगा हल्का हल्का। कूदेगा, है ना, ऐसे ऐसे उछलता है। ऐसे नो उछलती। हाँ ठीक। तो वो ये देखता था अगर इसकी जंपिंग बंद है, ये निगेटिव है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या चेक करता था, आंखें जला के प्यूपिल। काला रहता था। प्यूपिल। अब देखो, आप घर पे जाना, एक एक्सपेरिमेंट करना। प्यूपिल होता क्या है, किसी मान लो ये आंख है ना, ये किसी के एकदम नयन करवा रहे हैं जैसे शक्ति का ना। हमारा ही है। बहुत बुरा मान ये आप सही लगा ना, बहुत बढ़िया आंखें सही। पलक भी लो इसकी बनाइए, देखते जी हैं सर। इसमें ब्लैक कलर सही मानो का जानवर था। लगा दो। और यहाँ पे आप ऐसे देखे होंगे, ब्लैक गोली ज्यादा ये वाला मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट वाइट होता है सर। ये वाला पोर्शन होगा। हाँ सर। ये वाला व्हाइट होता है ना, यहीं पे ऐसे नस नस जिसको कहते हैं, सब निकले हुए होते हैं। सुनो इधर देखो, वास्तव में ये जो यहाँ पे से मांसपेशियां होते हैं, इसमें लोग कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल, जो कि एक अवशेषी होती है। आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे, क्लास 12 के 7वें चैप्टर में, अभी नहीं जानना। या अवशेषी क्या होते हैं आपको पता होगा। यहाँ पे ये वाला जो चीज है, ये है प्यूपिल, और या कॉर्निया आप कर सकते हो। अब यहाँ पे करते क्या है, टॉर्च जलाते हैं, जब लाइट उस पर पड़ती है तो सिकुड़ती है। जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो फैल जाती है, क्योंकि हम लोगों के आंख में जो आई सेल होती है, वहां पे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड सेल होती है और एक कोन सेल होती है। रॉड सेल में एक केमिकल होता है रोडोप्सिन, कोन सेल में केमिकल होता है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन कोन सेल और रॉड सेल, हिंदी में इनको कहते हैं शलाका कोशिकाएं। ठीक, हाँ। अब ये एक दोनों में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। कहने मतलब आप अंधेरे से उजाले में गए तो रोडोप्सिन आयोडोप्सिन में बदल गया, उजाले से अंधेरे में गए आयोडोप्सिन रोडोप्सिन में बदल गया। तो ये इंटर कन्वर्जन इनका चलता रहता है। अच्छा, यही रीजन होता है जब आप अंधेरे से बाहर आते हो कुछ समय तक आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये वाला कन्वर्ट हो रहा होता है इसमें। अजोरे से अंदर होते हैं। अजोरे से अंधेरे जाते हो तब हाँ। तो मान लो नहीं दिखता, या अंधेरे से भी अगर आप उजाले में आते हो एक बात नहीं दिखता, के सामने का थोड़ा हाँ काला काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। केमिकली पूरा है। आप इसको डिटेल हम आपको फिलहाल आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन डिटेल हम लोग जब न्यूरोलॉजी सीखने लगेंगे मस्तिष्क, वहां पे सीख लेंगे, है ना। तो ये चीज वहीं पे चेक करते थे कि जब आप जाना घर पे, आईना ले लेना, आईने में निहारना अपने आप को, अपना चेहरा देखना, अपने चेहरे से पूछना तुम क्या हम ही हैं ये इतने हरामी पंथी करने वाले, इतनी बदमाशी करने वाले, क्या हम ही हैं ये? यस। जवाब आएगी, क्या जवाब आएगी वो आप जानो, क्योंकि आप देखोगे ना। सर आप देखेंगे तो उसमें देखना, ये ले लेना टार्च, अपनी आंख को ऐसे, आंख पे ध्यान देना, अपने आंख पे जलाना टार्च। तो आप ध्यान से देखना कि वो जो है ब्लैक वाली ना सिकुड़ेगी, सिकुड़ना शुरू होगी। ठीक, ब्लैक वाली, हाँ ब्लैक के अंदर एक ब्लैक है। अच्छा, सिकुड़ेगी कि फैलेगी? सुकड़ेगी। जब लाइट पड़ेगी उस पे, सुकड़ेगी। लाइट पड़ने से सुकड़ती है और लाइट अंधेरे में फैलती सिकुड़ती फैलती है, सिकुड़ती है ना। तो सिकुड़ेगी, और फिर उसके बाद जब हम लोग हटा दोगे वो, या अंधेरा होगा, अंधेरा में जाकर देखो तो फैलेगी। ठीक, मृत्यु वाला कैसे हम हाँ बता रहे हैं। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन जब डेथ हो चुकी होती है तो ये काम नहीं होता, न सिकुड़ती है न फैलती है, वैसे कांस्टेंट पड़ी रहती है। अच्छा, यहाँ भी निगेटिव हुआ,
ज्यादातर यहीं पे डेथ मान लिया जाता है पल्स में। ठीक है, ये भी अगर मतलब कि नो रिफ्लेक्शन, कोई भी किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ना तो वो सिकुड़ रही है ना तो फैल रही है, तो ज्यादातर यहीं पर डेथ मान लिया जाता है। लेकिन क्लिनिकली अभी वो प्रूफ नहीं होता कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब इसके लिए इसका होता है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या कहीं कहीं पे लिखा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो, ग्राफ कब कहेंगे, ग्राम कब कहेंगे? आप कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे ये ईसीजी ले रहे हो, ठीक, तो वहां पे एक ऐसे वेव चलती है। जी सर, ऐसे इसका नाम है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी, 3 वेव चलती है, ठीक। और यही आगे फिर कंटिन्यू करती है, फिर यही आता है यहाँ पे पी। यस, ऐसे ही आप ध्यान दोगे, वो वेव ऐसे ही चलती है ना, जो आप कहते हो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है। ध्यान से देखोगे वो ऐसे चलती है, ठीक। हाँ, इसमें बताता है कि हमारा अलिंद जो है वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, एट्रियस सिकुड़ा फैला है, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है, डायस्टोल हुआ है। अब देखो, नॉर्मली ऐसे चलता है, यहाँ से एक आवाज आ रही होती है, पीप पीप, मर जाते हैं, बंद हो जाता है, पीप, तो वो हरदम बोलता है कि नॉर्मल ऐसे जो है आवाज आ रही होती है। लेकिन जब उनकी डेथ होती है, तब एक आवाज आती है। अभी तो नॉर्मल पीप पीप कर रहा था ना, लेकिन जब डेथ हो गई पीप, और लाइन पूरी सीधी, हाँ सही, कहीं मेरी नहीं होती, लाइन पूरी सीधी हो जाती है। और ये जो पीप पीप हम कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी में भी देखो, वहां पे लिखा है पीप 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 पीप। पिक्चर सब देखते हैं, जानते होंगे, ठीक है, पिक्चर में भी देखेंगे। डेथ होने के बाद ये लाइन सीधी हो जाती है। अगर मॉनिटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसको कहेंगे ग्राम। और उसी का अगर हम पेपर पे निकाल लिए हैं, इसी का पेपर पे निकाल लिए, तो उसको क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। सर जी, एक जो झटकोर देते हैं उसको क्या बोलते वो तो इलेक्ट्रिक शॉक वो अलग चीज है। ईसीजी वैसे ही होता है, मतलब कुछ वायर वगैरह होते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, लगाने के बाद ईसीजी वैसे हो जाता है। नहीं, जब इंसान, देखो ये वेव कब आता है, जब हृदय हम लोगों का धड़कता है, या तो सिकुड़ता है या तो फैलता है, तो उस समय ये ऐसे सिकुड़ रहा है, तो ये हो रहा है, फैल रहा है, ये हो रहा है, फिर सिकुड़, ये ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जब हम लोगों की डेथ होगी, तो हृदय धड़कना ही बंद कर देगा ना। जब धड़कना बंद कर दिया, कुछ ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं, कुछ ना, सीधी हो गई। अब ये नहीं कि आदमी मर गया तो सीधा हो गया, लाइन सीधी हो गई, कॉन्सेप्ट है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर ईसीजी भी उसका चल रहा है या निगेटिव आ गया, कभी कभी होता है कि ये भी ठीक तरीके से नहीं आता, तब उसका होता है ईईजी। ईईजी इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ या ग्राम, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ या ग्राम। इंसिफेलो वर्ड यूज होता है आपके ब्रेन के लिए। इंसिफेलो जो टर्मिनोलॉजी है, इट इज यूज्ड फॉर ब्रेन। क्यों ब्रेन के लिए यूज होता है? क्योंकि ब्रेन का दूसरा नाम इंसिफेलॉन होता है, ब्रेन का दूसरा नाम इंसिफेलॉन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, इंसिफेलो, टर्मिनोलॉजी के रूप में। हर 24 घंटे पे ईईजी लिया जाता है। जो कोमाटोज पेशेंट होते हैं, कोमा में गए हुए पेशेंट होते हैं, उनकी हर 24 घंटे में ईईजी ले रहे हैं। अगर वेव आ रही है, आदमी की जो है, मानते हैं पूरी बॉडी भले नॉन लिविंग हो चुकी है, लेकिन ब्रेन उसका जिंदा है, और अगर ये भी निगेटिव आया, तब कहते भैया अब तो इसकी डेथ हो गई, अब घाट पे लेके जाओ, आग लगा दो। हाँ, आप जो है तो ईईजी का ग्राफ वास्तव में नहीं बनता, बुक्स वगैरह में ईईजी का ग्राफ नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत जटिल होता है, बहुत टफ होता है बनाना, इतना उससे घाला माला हुआ होता है
समझ में नहीं आता, इसलिए इसका ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब हमको खुद ही नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि इस कहीं दिया नहीं गया, कहीं बनाया नहीं गया किसी मेडिकल साइंस में, इसलिए। अच्छा, ई ध्यान रखना, ईसीजी का फुल फॉर्म कार्डियोग्राफ, और ईईजी का एंसेफेलो, बोलो ईसीजी कार्डियो। कार्डियो भी आपका टर्मिनोलॉजी है जो कि हार्ट के लिए यूज होता है, ये एंसेफेलो यूज होता है ब्रेन के लिए, ठीक। और हार्ट के लिए हाँ, तो ये तो चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये भी अगर निगेटिव आया तब कहेंगे ए भैया एकदम डेट हो अब इनको ले जाओ, ठीक। अगर जाते हैं मतलब क्या तब करेंगे? तो ये तो हुआ, चलो ठीक है। नॉर्मली डेथ हम लोग कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे किसी की डेथ हो चुकी है, क्लिनिकल डेथ होने के क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। पहले सीबीएमटी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं ना, लेकिन फिर भी जानकारी आपको रखना जरूरी चाहिए, ठीक है। जी सर। अब ऐसे भी हाँ, अगर मुंह फैला दिया तुम लोग तो ऐसे आगे संकट कर जाइए, ये है चला लाइक चली। हाँ, तो अब इतनी जानकारी हो कैसा जी हम लोग टेस्ट कर देंगे हमारा है कि नहीं। हाँ, ये चेक करना आखिर बत्ती वाला। अरे ये नहीं कि जो है कहीं पे कोई रोज किसी की डेथ हो गई, घर वाले रो रहे हैं, तुम टार्च लेके पहुंच जाओगे, देखो हम देख रहे हैं जिंदा है मर गया, इतबा करेंगे सब ना। तो आओ फिलहाल हम लोग अपना देखते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति। देखो जो जीव जातियां थी या जीव थे, इनका अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम होता था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे ही मान लो, तो सोचिए मुझे ये पानी छोड़ा था, ये पानी आ ये मान लो कोई एक फ्लॉज है, गुड़हल मान लेते हैं, इसको अपने हम लोग क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं, है ना। और इसी को हम चले गए थोड़ा बिहार साइड में, है ना, यहाँ पे गुड़हल कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। हमको मंदिर में दर्शन करना था, देवी जी को पुष्प चढ़ाना था, माला चढ़ाना था, यहाँ पे फूल की माला जो है गुड़हल की चढ़ा दिए। हम लोग गए बिहार साइड, बिहार में वहाँ गए मंदिर को करे है भैया, हमके जो है गुड़हल दे दो, कहा भैया गुड़हल हमारे पास जो है, ठीक। फिर आप कहे हाई रख लेता हुआ, जो कहा भैया इतना गुड़हल ना हो, आप बोले कि फिर कहा है, तो कहेगा ये अड़हुल है, हाँ अड़हुल बोलते हैं, क्या है, अड़हुल है। फिर कहोगे अच्छा भैया दो, इसको तुम लोग यहाँ गुड़हल कहते हैं, वो कहेगा ना भैया यहाँ पे गुड़हल ना, यहाँ अड़हुल कहा जाला, ठीक। अच्छा, लिए चढ़ाए, अरे भोजपुरी गानों नहीं सुनते, अड़हुल का माला, अड़हुल का हार ले आए बानी माई रहो दुआर सुनते नहीं, तो अड़हुल हो गया। फिर हम ऐसे घूमने निकले थे, पहुंचे बंगाल, बंगाल में भी पहुंचे तो दुर्गा पूजा लगा था, वहाँ पे गए है हमकी गुड़हल दे दो, कहा नहीं है, हमके अड़हुल दे दो, कहा नहीं है, हमके है क्या लगले हुआ, कहा कि इसका नाम जोबा है, जोबा, कहा क्या कि इसका नाम जोबा है, हमके दो यही तो। अच्छा चढ़ा लिए, लेके चढ़ाए, फिर हम पहुंच गए मथुरा, वहाँ पंडित वंडित बीच में पहुंचे, पूजा पाठ हो रही थी, हम लोग कहे कि भैया हमके कहा कि जाके थोड़ा मार्केट से वो ये फूल वहाँ पे रखा था, कहे जाते ये पुष्प मार्केट से लेते जाते बजरिया से, तो गए हम, तो हम उसको जाके कहे भैया ये जो है गुड़हल दे दो, कहा कि अब वो नहीं है, आप हम फिर क्या अच्छा अड़हुल, कहा नहीं है, कहा हमके जोबा दे दो, कहा नहीं है, हमके तब हमके ही कहा रखे हो, कहा इसका नाम पंचानिनी है, जय दर तैना, इसका नाम पंचानिनी है। हमके लोग यार इतना कंफ्यूजन कहाँ बढ़ा रहे हो।
फिर उसके बाद जो है गुजरात। हम थोड़ा इंग्लिश वगैरह के इंग्लिश लोगों से मिले, जो इंग्लिश मैन वगैरह थे, इंग्लिश जानते थे। उनके भैया इसका नाम कहोगे क्या? इसका नाम चाइना रोज है। हमारा दिमाग भैया बता रहे एकदम सटक गया, एकदम पगला गया उस समय। मतलब फूल एक ही है, यहाँ अपने यहाँ अड़हुल कह रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं भोजपुरी में उसको अड़हुल कह रहे हैं, अपने यहाँ गुड़हल कह रहे हैं, भोजपुरी में उसको जो है अड़हुल कह रहे हैं, बंगाल में जोबा कह रहे हैं, संस्कृत में पंचानिनी कह रहे हैं, इंग्लिश में चाइना रोज कह रहे हैं। दिमाग बौखला गया। और जब दिमाग बौखला गया तो हम फोन लगाए लीनियस के लगे। किसके लगे? लीनियस के लगे। लीनियस, कैरोलस लीनियस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अच्छा सर। कहाँ पे लगाए हम? कैरोलस लीनियस। इन्हीं का दूसरा नाम था कार्ल वॉन लीनियस। कार्ल वॉन, अब जैसे तुम लोगों का दो नाम नहीं होता, ऐसे नाम दो नाम था, कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लीनियस। इनके लगे फोन लगाए, हम कहे हे भैया लीनियस, कहे कहा, हम कहे देखो हम बौखला गए हैं। कहे कहाँ है यार? चीज साला एक ही है, अलग अलग जहाँ के जा रहे हैं, नाम खुदा उसका बदल जा रहा है। बतिया तो सही कह रहे हैं, चीज एक। अब सिर्फ हम लोग देखो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 जगह पे हम लोग गए, 5 नाम मिला। पूरे भारत में ही तो पता नहीं कितने स्थान है, कितने नाम होंगे इसके। वर्ल्ड लेवल पे देखने जाए तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसलिए हम कहे भैया देखो तुम कोई ना कोई जुगाड़ करो। क्या ठीक है, जुगाड़ करते हैं। फिर ये सोचे अपना टीम बैठाए और कहे कि देखो हम लोग ऐसा करेंगे, कोई भी जीव होगा उसको पूरे वर्ल्ड में 2 नामों से जानेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जानेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा, जिससे कि वो आदमी कहीं भी जाए उसके बारे में उसको पता रहेगा, थोड़ा पढ़ा लिखा है उसको वो चीज पता रहेगी। ठीक। फिर इसके बाद ये हम बात बता रहे हैं आपको 1752 ईस्वी की, कहीं पे 1753 लिखा होता है। 1752 में फोन किया था तो हमारा दूसरा जन्म था। ठीक है, पहले जन्म। अभी हमको याद है ना अपने पुराने जन्म की बात, हम आपके दोस्त थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे। फिर इसके बाद जो है तभी वैज्ञानिक संपर्क था, हम आपके दोस्त थे। फोन लगाए, ये कहे कि अच्छा चलो ठीक है, ये कहे कि ठीक है जुगाड़ निकाल दिए हैं। फिर ये हमारे पास फोन किया, वो कहे क्या कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको एक ही नाम से जाना जाएगा और उसके उस नाम को वैज्ञानिक नाम कहा जाएगा, उस नाम को उसको साइंटिस्ट नाम कहा जाएगा, साइंटिस्ट नेम कहा जाएगा। और प्लांट होगा तो उसके लिए हम लोग बॉटनिकल नेम यूज करेंगे, एनिमल होगा तो उसके लिए जूलॉजिकल नेम कहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इसमें लोग 2 चीजें लिखेंगे और 2 शब्द लिखेंगे। जैसे हम कहे कैसे समझ नहीं आया, इन्होंने एक एग्जांपल ये कहा, आम जानते हो? हम कहे हाँ। मैंगो। क्या अंग्रेजी में क्या कहते हो? क्या मैंगो। कहे कि इसको हम लोग कहेंगे मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका के मतलब कहे कोई भी होगा उसमें 2 शब्द होंगे। पहले शब्द को हम लोग नाम देंगे जीनस यानी कि वंश, और दूसरी को कहेंगे स्पीसीज यानी कि जात। फिर उन्होंने कहा कि वंश का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, जात का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, और वैज्ञानिक नाम के बाद हम लोग उस वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे जिसने सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया, जिसने सबसे पहले उसका वर्णन किया। तो लीनियस ही किए थे, इसलिए इसका नाम यहाँ पे लिन, पूरा नाम नहीं लिखते, आधा लिखते, नील है, नील नहीं लिन। अब उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसको कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो इसको इटैलिक लिखेंगे, इटैलिक मतलब तिरछा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग हैंड रिटर्न कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, इस पर इसको हम लोग कर देंगे अंडरलाइन। फिर कुछ लोग कहे कि सर अगर हम हाथ से तिरछा ही लिखते हैं तो क्या ज्यादा चालाक मत बनो, अंडरलाइन करना है तब भी। जैसे यहाँ पे भी इटैलिक लिखे हैं ना तिरछा थोड़ा, इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे तिरछा। आपको अगर हाथ से लिखे अंडरलाइन करना है
फिर बाद में ये भी कहते हैं तीन इस चीज जो होती है 3 से 12 अक्षरों के बीच में होनी चाहिए। तो ये होता है हम लोगों का पूरा क्या द्विनामकरण पद्धति 1752 में दिया गया। कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस। दूसरा नाम क्या है? कार्ल लिनियस। और द्विनामकरण पद्धति के पूरे पॉइंट क्या है? किसी भी जीव को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। उसके नाम में 2 शब्द होंगे, पहले को वंश कहेंगे, दूसरे को जात कहेंगे। वंश का पहला लेटर, वंश का अंग्रेजी का पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। और जब इसको हम लोग हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, जब कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखेंगे तो इसको इटैलिक लिखते हैं। और लास्ट में उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं जिसने सबसे पहले उसके बारे में डिस्कवर किया है या उसकी खोज की है। ये होता है पूरा हम लोग का क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इतना समझ में आया? सर जी पद्धति में तो क्या है? पद्धति मतलब होता है कोई थियरी, एक नियम जिसका कहानी। पूरा नियम कायदा कानून हो, पूरा कोई कॉन्सेप्ट हो, वही होता है पद्धति, है ना। तो इसको पूरा इतना कवर करना, ध्यान से पढ़ना। कल की हम लोग जो क्लास होगी वो होगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ध्यान से पढ़ के आना और लिखना भी शुरू करेंगे हम लोग। इतना तो आप ठीक है। पहले लिख चुके थे, है ना। इसलिए मालूम आपको कुछ लिखा नहीं, पूरा एक बार रिवाइज कर दिया आपका। और कल से लिखना भी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।